सबसे पहले आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अजय चौधरी आज राजस्थानी चित्रकला शैली का पार्ट 3 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में हमने मेवाड़ शैली और उसकी उपशैलियों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम इसकी एक दूसरी महत्वपूर्ण शैली वो है मारवाड़। 4 स्कूल बताए थे मैंने आपको, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। और आज हम मारवाड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले जिन छात्रों ने हमारा यूट्यूब चैनल आरपीएससी एग्ज़ाम जीके एंड फिलोसॉफी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अब हम हर 2-3 दिन के अंतराल से एक नया वीडियो पेश करेंगे। और आरपीएससी का जैसे कि अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है तो उसके फर्स्ट पेपर के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके सामने रखेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो लगातार मिलते रहें। देखिए, आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी चित्रकला शैली का मारवाड़ स्कूल। देखिए, जो मारवाड़ है ये मारवाड़ क्षेत्र है। मारवाड़ के अंदर आपका जोधपुर, ये जैसलमेर, बीकानेर शैली, नागौर शैली, इसके अलावा किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, ये सभी मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण जो हमें पढ़ना है वो है जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला है मारवाड़। तो मारवाड़ स्कूल में जोधपुर शैली के बारे में देखिए, जोधपुर शैली जो है इसका प्रारंभ मालदेव के समय से माना जाता है कि मालदेव के समय इसका प्रारंभ हुआ था। फिर उसके बाद जसवंत सिंह के समय, जो कि अजीत सिंह के पिताजी थे, उनके समय इस मारवाड़ शैली का यानी जोधपुर शैली का विकास हुआ। और फिर उसके पश्चात मान सिंह का जो समय है उनका समय इसका स्वर्णकाल माना जाता है। ये मान सिंह जो हैं ये जोधपुर के हैं। आमेर वाले मान सिंह आप इनको ना समझें। ये मान सिंह वही हैं जिनका 1807 में गिंगोली का युद्ध होगा जयपुर के जगत सिंह के साथ मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के लिए। तो ये वही मान सिंह है। इनका समय जोधपुर शैली के लिए स्वर्णकाल माना जाता है। आप देखिए, इसके अतिरिक्त कि यहाँ के प्रमुख विषय वस्तु क्या हैं, तो यहाँ पर ढोला मारू, महेंद्र मूमल, बाज बहादुर रूपमती आदि जो प्रेम कहानियाँ हैं वो जोधपुर शैली के प्रमुख विषय वस्तु रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ के प्रमुख चित्रकारों में शिवदास, नारायण दास, बिशन दास और अमरदास इनके नाम आते हैं। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, अगर आप याद करना चाहें। वैसे चित्रकारों के नाम सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं कि शिव नारायण 20 बार अमर हो गया, शिव नारायण 20 बार अमर हो गया। तो शिव से शिवदास, नारायण से नारायण दास, बिशन से बिशन दास और अमर से अमरदास। इसके अतिरिक्त एक जो महत्वपूर्ण बात है इसकी कि यहाँ का एक प्रमुख चित्र है जो कि प्रसिद्ध चित्र रहा है और वो है 1623 का रागमाला सेट का जो चित्र है वो वीर जी के द्वारा बनाया गया था। ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि 1623 में जोधपुर में वीर जी नामक चित्रकार के द्वारा जो रागमाला का चित्र है वो बनाया गया। देखिए, इससे पहले रागमाला के जो चित्र हैं वो और भी कई चित्रकारों ने बनाए हैं। जैसे हमने पिछले पार्ट में मेवाड़ शैली की जो एक चावंड उप शैली थी तो उसमें अमर सिंह के समय पढ़ा था कि नसीरुद्दीन नामक जो चित्रकार था उसने रागमाला को चित्रित किया। तो वो 1605 में थे, ये 1623 में है। इसको आप ध्यान में रखें, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में रंग का पूछा जाए तो यहाँ के पीले रंग की प्रधानता है। बीकानेर वाला होगा उसमें भी पीले रंग की प्रधानता है। जोधपुर है इसमें बीकानेर, इसमें भी पीले रंग की प्रधानता है। देखिए, दूसरी मारवाड़ की जो उपशैली मानी जाती है वो है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का जो प्रारंभ है वो राय सिंह के समय माना जाता है। महाराजा राय सिंह, उनके समय एक भागवत पुराण नाम का चित्र है वो चित्रित किया गया था। ये पहला
चित्र माना जाता है बीकानेर शैली में। तो राय सिंह के समय इसका प्रारंभ हुआ, लेकिन अनूप सिंह का जो समय है, भावभट्ट नाम का जो विद्वान था जिसने अनूप नाम से कई ग्रंथ लिखे थे, वो इन्हीं अनूप सिंह जी के दरबार में था। तो अनूप सिंह जी का जो काल है वो बीकानेर शैली में स्वर्ण काल माना जाता है। इनके समय दो परिवार बहुत फेमस थे इसके चित्रों के लिए, उस्ता परिवार और मथेरणा परिवार। मथेरणा ये जैन थे और उस्ता परिवार है, इनको अनूप सिंह जी लाहौर से अपने साथ लेकर के आए थे। तो देखिए अनूप सिंह जी का जो काल है वो स्वर्ण काल है, ये उस्ता परिवार को लाहौर से लाए थे। और इनके प्रमुख जो चित्रकार हैं उसमें मुन्ना लाल का नाम आएगा, मुकुंद, अली रजा और रुकनुद्दीन, ये प्रमुख चित्रकार हैं। मुन्ना लाल, मुकुंद, अली रजा और रुकनुद्दीन। वैसे चित्रकार के बारे में नहीं पूछे जाते, अगर आप इनको ना याद करें तो ही बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखें। और देखिए बीकानेर के अंदर बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ बादलों के चित्रों पर जोर दिया गया है, ये प्रमुख विशेषता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ है ये कि बीकानेर में बादलों के चित्रों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो मारवाड़ शैली में जोधपुर शैली हो गई, बीकानेर शैली हो गई। इसके बाद में हम पढ़ते हैं किशनगढ़ शैली के बारे में। तो देखिए किशनगढ़ जो है वो वर्तमान अजमेर के अंदर स्थित है, किशनगढ़। देखिए इसके बाद मारवाड़ की तीसरी जो उपशैली है वो है किशनगढ़ शैली, वर्तमान अजमेर में है। देखिए किशनगढ़ में राजा सावंत सिंह का जो समय है, जो कि नागरीदास के नाम से कविताएं लिखा करते थे, उनका समय स्वर्ण काल माना जाता है। सावंत सिंह का समय स्वर्ण काल। इनके प्रेमिका थी रसिक प्रिया। उस रसिक प्रिया की जो कि बनी ठणी के नाम से प्रसिद्ध थी, मोर ध्वज निहाल चंद, जो कि इनके दरबार में बहुत ही फेमस चित्रकार थे। इन्होंने बनी ठणी की पेंटिंग बनाई है। रसिक प्रिया थी, इसी की पेंटिंग थी ये। और जब इनसे पूछा कि ये पेंटिंग है किसकी, तो इन्होंने कहा ये राधा की पेंटिंग है, जो राधा की बता दिया इसको। तो रसिक प्रिया बनी ठनी की पेंटिंग बनाई, और इस बनी ठनी की जो पेंटिंग है इसे एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा कहा है। देखिए इस किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? एरिक डिकिंसन और फयाज अली। जैसे कल जो हमने देवगढ़ शैली पढ़ा था, तो देवगढ़ शैली में आपको बताया था कि इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, सामने लाने का श्रेय एरिक डिकिंसन और फयाज अली को जाता है। और एरिक डिकिंसन ने इस बनी ठनी जो पेंटिंग है इसे भारत की मोनालिसा कहा है, और इसके बनाने वाले थे मोर ध्वज निहाल चंद, ये चित्रकार थे दोनों। और इसके अतिरिक्त जो नागरीदास हैं ये खुद भी कविताएं लिखा करते थे, कई ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे नागर समुच्चय, तो कई महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं इनके भी। इसके अतिरिक्त एक जो आपको और बात ध्यान में रखनी है कि ये जो बनी ठनी है, आप इसको नेट पे सर्च करेंगे इसकी पेंटिंग को, तो उसका नाक में एक महत्वपूर्ण आभूषण पहना गया है। उस आभूषण का नाम है बेसरी। ये थोड़ा सा हल्का सा ध्यान में रखें। इसके अतिरिक्त किशनगढ़ शैली में नारी का जो सौंदर्य है वो इसकी प्रमुख विशेषता रही है। इसके अलावा एक प्रमुख चित्रकार और है यहाँ के, जिनका नाम है अमीर चंद। अमीर चंद का चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र, ये बहुत ही फेमस चित्र है, और अभी ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले किसी एग्ज़ाम में आया हुआ भी है। और आजकल जैसे क्या है कि जैसे बनी ठनी, ये तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि बनी ठनी किशनगढ़ की, नागरीदास, सावंत सिंह। अब थोड़ा सा एक तो आपको प्रकाश में ध्यान में रखना है, कौन लाया ये ध्यान में रखना है, बेसरी नाग का आभूषण है। और इसके अतिरिक्त अमीर चंद ने चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र बनाया। इसके पश्चात अजमेर है। तो अजमेर में कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है अजमेर शैली में, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर एक महिला चित्रकार साहिबा का वर्णन मिलता है। इसमें बनने वाला क्वेश्चन यही है, बाकी कोई ऐसा महत्वपूर्ण चित्रकार नहीं है यहाँ का। दूसरी इसकी खास बात कि यहाँ पर लाल, पीले, नीले, हरे, इन सभी रंगों का तो प्रयोग हुआ ही हुआ है, जो कि बाकी सभी शैलियों के अंदर भी होता है।
बैंगनी रंग का भी यहाँ पर विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। बाकियों के अंदर बैंगनी रंग का प्रयोग नहीं मिलता है, वो प्रमुख रूप से यहाँ प्रयोग किया गया है, इसको आप ध्यान में रखें। अजमेर शैली में महिला चित्रकार साहिबा का वर्णन और बैंगनी रंग का भी प्रयोग मिलता है। अब देखिए, इसके अलावा एक नागौर शैली है, यहाँ पर नागौर है, 18वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ, तो ये भी मारवाड़ की उपशैली है। बस इसका आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी है कि नागौर शैली जो है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों से मतलब है दीवार पर जो भी चित्र बनाए जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखिए कि नागौर शैली है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जैसलमेर, जैसलमेर जो है वो भी मारवाड़ शैली की ही उपशैली है। यहाँ के शासक थे हर्राज, मूलराज, हर्राय, इनके समय इसका विकास हुआ। एक ध्यान में रखने वाली चीज़ यही है कि यहाँ एक प्रमुख चित्र था मूमल, जो महेंद्र की प्रेमिका थी, उसको ध्यान में रखना है। मूमल का चित्र यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चित्र है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर की एक सबसे विशेष और मुख्य बात जो इस शैली की है कि इस जैसलमेर की शैली पर किसी भी दूसरी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है। बाकी जो शैलियाँ हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी का, किसी पर मेवाड़ का, मारवाड़ का, ईरान का, दक्षिण का, गुजरात का, जैन शैली का, सबके कहीं ना कहीं प्रभाव हैं। लेकिन ये एकमात्र शैली ऐसी है जो अपने मौलिक रूप से है, इसके आसपास किसी भी राजपुताना की रियासत का या मुगलों का किसी भी शैली का जैसलमेर की शैली पर प्रभाव नहीं है। तो इस प्रकार हमने आज मारवाड़ की शैली के बारे में पढ़े। पार्ट 3 आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ढूंढाड़ और हाड़ौती के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं और अच्छे से समझ के इसको याद करना है, क्योंकि इस वीडियो का एक एक वर्ड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा पूरा विश्वास है कि आपका चित्रकला से संबंधित कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूँ मैं। और अभी तक जिन साथियों ने हमारा यूट्यूब चैनल आरपीएससी एग्ज़ाम जीके एंड फिलोसॉफी सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हम पोस्ट करें वो उनको हाथों हाथ मिलता रहे। और इसके साथ ही जो स्क्रीन पर दोनों तरफ आपको जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी ज़रूर देखें, वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आरएस के एग्ज़ाम से लेकर के आरपीएससी के हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।